Assalamualaikum dear students, I am Dastagir, lecturer of chemistry. I hope all of you are doing real good. Dear students, chapter number 3, lecture number 21. टॉपिक आज का जो स्टडी करेंगे हम वैंडर्स वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने डिस्कस करना है। तो कुछ पॉइंट आज मैं आपको पहले जो है वो सिखाऊंगा इस इक्वेशन को ड्राइव करने से पहले, इसकी डिटेल स्टडी करने से पहले। हमने पढ़ा है कि PVNRT आइडियल गैस इक्वेशन, ये था जी आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा, इसमें ये जो वॉल्यूम है ना, ठीक है, और ये जो प्रेशर है, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग क्या है जी कि जब हम किसी कंटेनर में गैस फिल करते हैं तो उनके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ये इनका जो वॉल्यूम है एज कंपेयर टू पूरी गैस के मुकाबले में, पूरे कंटेनर में जिसमें गैस फिल की है, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है वो इग्नोर है, उसको वो बहुत स्मॉल है, उसको इग्नोर जो है वो कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, अकॉर्डिंग टू KMT, ठीक है, काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके इस कॉर्नर में लेके आ जाऊं तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू KMT, ये जो वॉल्यूम अब ऑक्यूपाई हो रहा है ये ना होने के बराबर है। ये आप समझ लेके उनके अकॉर्डिंग, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि निग्लिजिबल है। ठीक है जी, लेकिन होता क्या है कि जो ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस के, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूं कि ये जो एक एक पार्टिकल है यहां पे, जिसको मैंने इकट्ठा करके यहां पे एक कोने में लेके आ गया हूं, तो अब होता क्या है कि ये जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं जो कि कंप्रेस्ड हालत में हैं, तो वो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर गैस, पूरी गैस है, उसकी निस्बत, उसके मुकाबले में ये जो एक मॉलिक्यूल है, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं पूरी गैस की निस्बत, ये जो वॉल्यूम है, ये जो डॉट मैंने यहां पे लगाया है, ठीक है, ये निग्लिजिबल है अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, उसके मुताबिक ये जो वॉल्यूम है ये निग्लिजिबल है। और नंबर 2, अट्रैक्शन नहीं होती मॉलिक्यूल के दरमियान में, ठीक है, अट्रैक्शन भी नहीं होती, और जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल है। इसकी मिसाल कुछ ऐसे देना चाहूंगा कि जिस तरह एक वाइट बोर्ड के ऊपर मैं एक डॉट लगा दूं तो इतनी बड़ी स्पेस है, इतनी बड़ी व्हाइट बोर्ड की स्पेस है, वो जो डॉट लगाऊंगा वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ना होने के बराबर होगा। लेकिन उसी व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक बड़ा मैं डॉट लगाऊंगा तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो नेग्लिजिबल है या वो इग्नोरेबल है। ठीक है, अब आइडियल गैस के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है जो यहां पे इकट्ठा करके हमने रखा हुआ है, तो ये नेग्लिजिबल है, ठीक है, और अट्रैक्शन भी नहीं होती मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। लेकिन अगर हम रियल गैस की बात करें, ठीक है, अगर हम रियल गैस की बात करें तो रियल गैस के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है वो बड़ा होता है, और डिपेंड करता है कि कौन सी गैस है। हर गैस के लिए जो मॉलिक्यूल के साइज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और ये एक रिज अकॉर्डिंग टू रियल गैस, अकॉर्डिंग टू रियल गैस ये रिजिड स्फीयर्स होते हैं। और आइडियल गैस के अकॉर्डिंग ये जो मॉलिक्यूल के जो साइज होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और ये मैस पॉइंट होते हैं। लेकिन जो
रियल गैस के अकॉर्डिंग वो रिजिड स्फीयर होते हैं, ठीक है, और इनके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन रियल गैस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल की आपस में क्या होती है, आपस में होती है अट्रैक्शन, ठीक है। अब देखें, जब प्रेशर डेवलप करेंगे, प्रेशर हम ज्यादा करेंगे तो ठीक है मॉलिक्यूल का साइज स्मॉल है, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनका जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, नहीं। जब हम प्रेशर डेवलप करते हैं, तो जब हम प्रेशर डेवलप करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी कोई डेफिनेट वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का वेसल के मुकाबले में जो वॉल्यूम है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये कंटेनर है, तो इसके ऊपर जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के करीब आने शुरू हो जाएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आने शुरू हो जाएंगे। अब वो जगह जिसके अंदर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो स्पेस जिसके अंदर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल स्पेस है मॉलिक्यूल्स के लिए फ्री मूव करने के लिए, वो ये है। अब इस स्पेस में तो वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, तो इस स्पेस में वो क्या करेंगे, वो मूव तो नहीं ना कर सकते फ्रीली, वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते, वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये जो वॉल्यूम है ये जो कि इग्नोरेबल है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि जब हम प्रेशर डेवलप करते हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आने शुरू हो जाते हैं। जब हम और क्या करते हैं, दे आर पुश, ठीक है, सो क्लोज टुगेदर, फिर उसके बाद उनके दरमियान में रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट कर रही होती हैं, और जब हम इनको फर्दर प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वो ऑपोजिट करते हैं एक दूसरे को, जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हुए एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं, एक दूसरे को वो क्या कर रहे होते हैं, अपोज बाय देमसेल्व्स, ठीक है, जब फर्दर हम प्रेशर डेवलप करते हैं। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिजिड स्फीयर्स होते हैं, उनमें ट्रैक्शन भी होती है, और उनका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उनका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, लेकिन रियल गैस के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होता है वो इग्नोरेबल होता है, यानी कि उनके अकॉर्डिंग वॉल्यूम नहीं होता, और आइडियल गैस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम इग्नोरेबल होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, वॉल्यूम ना होने के बराबर होता है, लेकिन रियल गैस के अकॉर्डिंग रिजिड स्फीयर होती है, उनमें ट्रैक्शन होती है और वॉल्यूम होता है। क्लियर जी। अब ये जो वॉल्यूम है ये वाला, यहां पे तो फ्री मूव नहीं कर सकते, वो ये जो प्लेस है यहां पे, जिसको मैं ये जो है वो ब्लू से मैं इसको कर रहा हूं, तो ये तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ ये क्या हो गया, वेसल का हो गया। और जब हमने उसको हाईली कंप्रेस किया, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स अपोज करने शुरू हो गए एक दूसरे के खिलाफ, रिपल्सिव फोर्सेस ऑपरेट करनी शुरू हो गई, ठीक है, तो वो अपोज करेंगे बाय देमसेल्व्स, तो होगा फिर क्या कि जिधर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेंगे वो ये है, ठीक है, वॉल्यूम फ्री, यानी कि वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल, जिधर वो फ्रीली मूव कर सकेंगे। इस स्टेज पे आके वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ये गलत है। इसको हमने, जब इस वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे, ठीक है, जब इस वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे जी, माइनस कर देंगे, किस में से, पूरे वेसल का वॉल्यूम है हमारे पास, जब पूरे वेसल के वॉल्यूम में से ये बी हम माइनस कर देंगे, निकाल देंगे ये बी जो एंड पे कॉर्नर है, तो जिधर मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करेंगे वो ये प्लेस है, ये वाली वो ये प्लेस है जिधर जो है वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो फ्रीली मूव करेंगे। यहां पे हम कहेंगे
फ्री वॉल्यूम, जिधर वो फ्रीली क्या करेंगे, मूव करेंगे। यानी कि लेट्स सपोज हमारे पास जी जब हम कंप्रेस करते हैं तो उनकी बाउंड्री एक दूसरे को क्या कर रही होती है, मॉलिक्यूल की, वो टच कर रही होती है। उनकी बाउंड्री एक दूसरे को क्या कर रही होती है, एक दूसरे को वो टच कर रही होती है। अच्छा, ये देखें, ये जो मैंने 4 बॉल बनाए आपको समझाने के लिए, ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनके दरमियान में जिधर मैं टिक लगाऊंगा वो आपने जरा देखना है, ठीक है, फोकस करना है आप लोगों ने कि ये वाला जो वॉल्यूम है, ये जो स्पेसिस हैं, ये देखें, ये आपका एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है। और एक्चुअल वॉल्यूम देखें, जो मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम घेरा है और जो एक्चुअल वॉल्यूम का हम कंपैरिजन करें तो जो आपके मॉलिक्यूल ने वॉल्यूम घेरा है, एक्चुअल वॉल्यूम उससे 4 टाइम जो है वो लेस है। एक्चुअल वॉल्यूम उससे क्या है, 4 टाइम लेस है। इसको हम इससे डिनोट करते हैं, इसका प्रूफ भी हम देखेंगे। और ये जो है वॉल्यूम, ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखें, जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, जिसको हम अफेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं, वो 4 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्चुअल वॉल्यूम। यानी कि एक्चुअल वॉल्यूम फिर क्या है, ये जो स्पेसिस आपको नजर आ रही हैं जिधर मैंने टिक लगाया है रेड, ठीक है, वो लेस है एज कंपेयर टू आपका अफेक्टिव वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, दिस इज अबाउट कि फिर हमने क्यों जो है वो करेक्ट करना है। जब हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम है, बेसिकली इस वॉल्यूम को हम कह रहे होते हैं कि जब हम इस इक्वेशन की बात कर रहे होते हैं, हम कह रहे होते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस बेसिकली वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन जब उसको हम कंप्रेस करते हैं तो ये जो है वॉल्यूम, इसमें तो फ्री मूव नहीं कर सकते। यहां पे वो जो वॉल्यूम होगा जिधर वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ये जो आपका वॉल्यूम होगा जिधर फ्रीली गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, वो एग्जैक्ट वॉल्यूम होगा, ना कि ये होगा, ठीक है। तो फिर हम इसको करेक्ट करेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम करेक्ट नहीं है, तो फिर वैन डर वाल ने इसको एक्सप्लेन किया था। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट वैन डर वाल इक्वेशन। सबसे पहले हमारे पास है जी वॉल्यूम करेक्शन। अब वॉल्यूम करेक्शन में क्या डिफेक्ट, जो आइडियल गैस मॉडल के जो डिफेक्ट हैं, जिस तरह से वॉल्यूम उसने गलत बताया, प्रेशर गलत बताया, जो डिफेक्ट है, वैन डर वाल इक्वेशन उसको क्या करती है, रिमूव करती है, वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में वॉल्यूम करेक्शन किस तरह से करना है। ये एक कंटेनर है, इसके ऊपर लो प्रेशर है और जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। एक्चुअल जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा जी, वो नेग्लिजिबल होगा। जब इसके ऊपर हम प्रेशर डेवलप करेंगे तो रिपल्सिव फोर्सेस कब ऑपरेट करेंगी, ठीक है, जब हम और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपोज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो जो वॉल्यूम उनके लिए अवेलेबल है, जो वॉल्यूम उनके लिए फ्रीली मूव करने के लिए अवेलेबल है, वो ये वॉल्यूम है, ठीक है। और ये जो आपका है ये बी है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड, यानी जिसको हमने कहा था कि ये इग्नोरेबल है, बल्कि इग्नोरेबल नहीं है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रियल गैस ये इग्नोरेबल नहीं है, ठीक है। बल्कि क्या होता है कि जब हाईली कंप्रेस कर देते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स को तो वो अपोज करना शुरू कर देते हैं, तो जिधर वो फ्रीली मूव करेंगे वो ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम निकालना है। तो जो वॉल्यूम बचेगा वो ये होगा जो कि गैस के मॉलिक्यूल के लिए होगा फ्रीली मूव करने के लिए, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको हमने माइनस करना है। पूरे कॉन्सेप्ट को हम किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके पास पूरे वेसल का वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, जिसमें पूरी गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो उन्होंने जगह घेरी हुई है। और जो बी है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर मोल, इसको हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं और इसको हम अफेक्टिव वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका है ये वाला जो वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम फ्री, जिधर आपके गैस के मॉलिक्यूल जो है वो अवेलेबल है, वॉल्यूम अवेलेबल टू गैस मॉलिक्यूल, जिधर आके वो फ्रीली क्या करेंगे, वो मूव करेंगे,
ठीक हो गया। अब जो बी है इसके पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं कि जो इसको हम ये हर गैस के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है, और इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच गैस, और हर गैस की ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और ये कैरेक्टरिस्टिक है हर गैस के लिए, ठीक है। जब हाईली जो है वो कंप्रेस स्टेट में होती है, नॉट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करना, इन हाईली ये जो आपके पास इफेक्टिव वॉल्यूम होता है इन हाईली कंप्रेस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं होता। और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, साइज ऑफ मालिक्यूल के ऊपर। कुछ मालिक्यूल ऐसे होते हैं उनका साइज छोटा होता है, जिस तरह से हाइड्रोजन, कुछ मालिक्यूल्स गैस के ऐसे होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, जिस तरह से ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। और इट इज 4 टाइम्स देन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मालिक्यूल्स, ठीक है। जो आपका बी होगा वो क्या होगा, इट इज 4 टाइम्स देन द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मालिक्यूल्स। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 4 टाइम Vm, और ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ठीक है। अब देखें जो एक्चुअल वॉल्यूम है, जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है वो ये होगा जी, ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। अब हमने ये प्रूफ भी देखना कि B इज इक्वल टू 4 Vm, ये किस तरह से आया। अब मैंने कहा कि जो B है जिसको हम इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहते हैं, B को हम इसको अफेक्टिव वॉल्यूम कहते हैं, जो हमने वॉल्यूम निकालना है। तो फिर होगा क्या कि आपके पास ये जो इक्वेशन, एग्जैक्ट जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, V फ्री V वैसल, और ये B उसमें से माइनस कर देंगे। अब देखें ये आपका वैसल है, जब हमने कंप्रेस किया तो जो वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो ये होगा, ये पूरा वैसल है। पूरे वैसल में से अगर हम क्या करेंगे, B जो है वो माइनस कर देंगे, तो जिधर आके मॉलिक्यूल्स अपनी जो है वो फ्रीली मूव करेंगे, जो उनके लिए जगह, जो वॉल्यूम उनके लिए अवेलेबल है वो ये होगा, और ये एग्जैक्ट है। ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी। फिर जो एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी। हम ये वॉल्यूम जो पहले था वो गलत है, अब ये उसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे, ठीक है। ये हम इस तरह से उसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे V माइनस बी, ठीक है, उस वॉल्यूम में, यानी कि हमारा जो एग्जैक्ट V फ्री जिधर जाके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, फिर जो इक्वेशन जो है वो ये बनेगी वॉल्यूम के लिए। ये वॉल्यूम अब ये करेक्ट हो गया, ये करेक्टेड है, ये करेक्टेड वॉल्यूम है। अब ये स्टूडेंट्स यहां पे हमने कहा कि B इज इक्वल टू 4 Vm, ठीक है। अब होता क्यों है, इसकी रीजन हम जरा देख लें कि ऐसा क्यों है कि हमने वॉल्यूम को क्यों करेक्ट किया। पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, इसको फिर देख लें। काजेज फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। 1873 में 2 मफरूजे, ठीक है, वैंडरवाल ने जो है वो उनको 2 मफरूजों को रिस्पॉन्सिबल करार दिया था, पॉइंट आउट किया था कि ये जो मफरूजे हैं ये फॉल्ट हैं, ये गलत हैं, जो कि KMT काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी में जो है वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। उसने कहा कि ये जो मफरूजे हैं 2, ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि वॉल्यूम जो है और प्रेशर करेक्ट नहीं है PVNRT में। इसको हमने करेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉल हैं वेसल की निस्बत, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं है, वो कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग द गैस मॉलिक्यूल। आइडियल गैस कहती है कि अट्रैक्टिव फोर्सेज नहीं होती गैस के मॉलिक्यूल्स में, लेकिन ऐसा गलत है। बल्कि अगर वो अट्रैक्टिव फोर्सेज ना हो तो फिर वो एक दूसरे के करीब क्यों आती है। जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक दूसरे के वो करीब क्यों आती है, जब उनमें अट्रैक्शन नहीं है। तो ये भी उसने पॉइंट गलत बताया था, ठीक है। होता क्या है, एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अट्रैक्टिव फोर्सेज डेवलप हो जाती हैं, कायम हो जाती हैं, ठीक है, आ जाती हैं मॉलिक्यूल के दरमियान में, ठीक है। और वो उनका जो बिहेवियर है वो रियल गैस जैसा जो है वो होता है, नॉट अकॉर्डिंग टू
PVNRT, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग नहीं होता। एट हाई प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस, हम उसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है कि जो B = 4 VMQ है। जिस तरह से हमने कहा कि जो अकॉर्डिंग टू रियल गैस कि जो आपके मालिक्यूल होते हैं वो रिजिड स्फीयर्स होते हैं, ठीक है। और ये देखो मिसाल के तौर पे ये एक एटम है, ये एक एटम, ये 2 एटम, ये मालिक्यूल है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब होगा क्या कि यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक इसका क्या होता है, डायमीटर, और यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस होता है। तो यहां से लेके यहां तक दूसरे का रेडियस होगा, ठीक है, ये रेडियस होता है ना, तो इसका, तो ये 2 रेडियस हो गए। तो इस तरह से फिर क्या है कि आपके पास इस तरह ये भी, यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस, यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया जी 2B = 4/3 पाई, ठीक है, और D का क्यूब। अब जो है वो यहां पे हमने देखा है कि R और यहां पे भी R, 2R, ठीक है। डायामीटर यहां से लेके सर्कल के एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक हम कहते हैं उसको वो डायामीटर होता है, और उसका हाफ जो होता है वो रेडियस होता है, और एक रेडियस ये, एक रेडियस रे, ठीक है। ये तो एक डायामीटर ये, एक डायामीटर ये, ठीक है, और उन दोनों का रेडियस, यानी कि रेडियस की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे 2 है, तो ये आ जाएगा क्यूब। क्लियर जी? अब जब हम 2 से फिर 2 को 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और इसको हम बाहर निकाल देंगे 4/3 पाई, और ये R3 ये वॉल्यूम के इक्वल होता है। इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। जब हम 2 को इस 4 पे क्या करेंगे, ये सारा फैक्टर किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम के, ठीक है। जब हम 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इसलिए ये जो आपका B होता है अफेक्टिव एक्सक्लूडेड, ठीक है, वॉल्यूम, जिसको हमने निकालना है। एक्सक्लूडेड का मतलब क्या होता है, माइनस करना, वो होता है एक्चुअल वॉल्यूम के 4 टाइम्स। यानी कि जो आपका यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था वॉल्यूम होता है, ये जो स्पेस वाला वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो एक्चुअल वॉल्यूम होता है, और वो लेस होता है मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम की निस्बत। अब B के लिए हमने, हाइड्रोजन के लिए B वैल्यू हमने ली है, वो कितनी है, 0.0266 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। यानी कि जब हम 1 मोल गैस हाइड्रोजन गैस जब 1 मोल लेंगे तो जितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा एट क्लोजेस्ट अप्रोच इन गैसियस स्टेट, नॉट इन लिक्विड स्टेट, तो वो इतना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करेगा। अब देखिए हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अब देखिए इनका कोई ना कोई वॉल्यूम है, इसको हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई वो कर रही है। लेकिन आइडियल गैस कहती है कि वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, वो वॉल्यूम है ही नहीं, लेकिन वो गलत कह रही है। क्लियर जी? इस तरह से हर एक गैस के लिए वॉल्यूम डिफरेंट होता है, ये डिपेंड करता है गैस के मॉलिक्यूल का साइज क्या है। जिस तरह से हाइड्रोजन के लिए इसकी वैल्यू होगी 0.0266 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ऑक्सीजन के लिए 0.0318 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, नाइट्रोजन के लिए 0.0391 डेसीमीटर क्यूब पर मोल, ठीक है। दिस इज अबाउट वॉल्यूम करेक्शन, जो कि वैंडरवाल ने इसको एक्सप्लेन किया था, और ये जो इक्वेशन है ये फॉर रियल गैसेस है, ठीक है। और हमने प्रेशर करेक्शन भी हमने स्टडी करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी करना है। ये था जी वॉल्यूम करेक्शन। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर करेक्शन के प्रेशर को किस तरह से हमने करेक्ट करना है, और वैन डर वाल ने उसको किस तरह से करेक्ट करके इक्वेशन जो है वो दी थी। दिस इज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन रिगार्डिंग टू बोर्ड, और इसमें ये जो MCQs है, ठीक है, ये MD कैट के हवाले से पूछे जा सकते हैं, E कैट के हवाले से पूछे जा सकती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।